Hello students, welcome to Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था स्टैंडर्ड 9 का राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, देखा था कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, पोर्टुगीज वास्को द गामा ने रास्ता ढूंढा था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, उनके बीच में 3 कर्नाटका वॉर्स हुए थे। अगर ये पूरा पार्ट आपको डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ प्लेसी। व्हाट इज बैटल ऑफ प्लेसी, किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर जो बोर्ड्स पर आप पॉइंट देख रहे हो, ये हमने सिर्फ एक की पॉइंट्स लिखे हुए कि इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर ये पर्टिकुलर चीजें इंक्लूड हुई है। हम बैटल ऑफ प्लेसी को एज अ स्टोरी समझेंगे ताकि वो जल्दी इजीली अंडरस्टैंड हो सके और आपको जल्दी से वो एज अ स्टोरी याद रह जाए। स्टोरी की शुरुआत करते हैं बंगाल से। बंगाल के उस टाइम पे राजा थे, राजा का नाम था, मेन जो कैरेक्टर है स्टोरी के वो है सिराजुद्दौला, किंग ऑफ बंगाल, यानी कि उस टाइम के बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और उस टाइम पे उनका वहां पे शासन चलता था। सिराजुद्दौला का थोड़ा जो स्वभाव यानी कि जो उनका नेचर था वो ऐसा था कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप थे। उनके खुद के उसूल, जो उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट वो कभी भी ब्रिटिशर्स के आगे हार जाए, झुक जाए, ऐसा उनका नेचर बिल्कुल भी नहीं था। सिराजुद्दौला के ये ऐसे एटीट्यूड वाले नेचर की वजह से उनके कहीं ना कहीं आपसी रिलेशन जो उनके साथ लोग थे, उनके खुद की कंट्री यानी कि बंगाल के अंदर जो लोग थे, प्रजा यानी कि जो सिटीजन थे उनके वहां पे, वो सब खुश थे, बट उनके अंदर अंदर यानी कि राजमहल के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो सिराजुद्दौला के इस काम से या इस एटीट्यूड से ज्यादा खुश नहीं थे। वहीं पर अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका इधर मेन सेकंड कैरेक्टर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट्रेस यानी कि बंगाल के अंदर अपना, कोलकाता के अंदर अपना एक ट्रेड सेंटर बना दिया, एक पूरा फोर्ट बना दिया बिना सिराजुद्दौला की परमिशन लिए। सिराजुद्दौला को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एज अ नवाब उनका खुद का एटीट्यूड था कि मेरे खुद के राज्य में यानी कि मेरे खुद के स्टेट्स में अगर कुछ भी काम होता है तो उसके लिए एक नवाब की परमिशन की जरूरत पड़ती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना परमिशन के, बिना नवाब को बताए हुए, उन्होंने कोलकाता के अंदर पूरा एक फोर्ट्रेस बना दिया। इस बात से सिराजुद्दौला को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। उनको ऐसा हुआ कि मेरे ही राज्य में बिना मेरी परमिशन के किसी ने कैसे फोर्ट बना दिया। और यही बात सिराजुद्दौला को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स ने फोर्ट बनाया था उस पर उन्होंने अटैक कर दिया, वो पूरे फोर्ट को उन्होंने तबाह कर दिया। जैसे ही ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है, उन्होंने सीधा चेन्नई जहां पर उनकी मेजर आर्मी थी, ब्रिटिशर्स ने वहां पर कॉल किया, यानी कि वहां तक बात पहुंचाई और बोला कि हमको आर्मी की जरूरत है, सिराजुद्दौला ने हम पर अटैक कर दिया है एंड वी नीड आर्मी। चेन्नई से एक ट्रूप यानी कि आर्मी की एक छोटी टुकड़ी चेन्नई से निकली, कहां पर आने के लिए, बंगाल आने के लिए, जहां पर सिराजुद्दौला ने उन पर हमला कर दिया था। आर्मी का थर्ड मेन कैरेक्टर है इसमें रॉबर्ट क्लाइव। आर्मी को लीड करने वाला इंसान था रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में पूरी की पूरी जो ब्रिटिश की एक आर्मी आ रही थी वो बंगाल पहुंची। बंगाल पहुंचते ही उनको ये बात रियलाइज हो गई। किसको रियलाइज हो गई? ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात रियलाइज हो गई कि सिराजुद्दौला को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इट्स स्ट्रॉन्ग पावर था उनके पास, एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड आर्मी थी उनके पास। सिराजुद्दौला को हराना कहीं ना कहीं मुश्किल था। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर ट्रेजेडी की। क्या ट्रेजेडी की, कैसे ट्रेजेडी की? तो रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि इन सिराजुद्दौला के खिलाफ कुछ लोग, हमने स्टोरी के शुरुआत में देखा कि सिराजुद्दौला के एटीट्यूड वाले नेचर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो सिराजुद्दौला को इतना पसंद नहीं करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर सिलेक्ट किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, यानी कि इनकी खुद की एकता को तोड़िए और उसके बाद दोनों पर कहीं ना कहीं राज कीजिए। उसके बाद आते हैं मीर जाफर एंड सेठ हमीचंद। कौन है मीर जाफर, कौन है सेठ हमीचंद? तो मीर जाफर है इनके यानी कि सिराजुद्दौला के आर्मी के सेनापति, जिसको बोलते हैं कि कमांडर इन चीफ।
सिराजुद्दौला की आर्मी के जो मेन लीडर थे वो थे मीर जाफर, और सेठ हमीद चंद कौन थे? तो सेठ हमीद चंद कहीं ना कहीं राज दरबार के मेंबर थे। रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों को अपनी तरफ कर दिया। कैसे तरफ किया? मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ थे, उनको कहीं ना कहीं ये लालच थी कि मुझे राजा बनना है, और रॉबर्ट क्लाइव ने उनको ऐसी लालच दी कि अगर आप हमारा साथ देते हैं, आप सिराजुद्दौला को मारने में हमारी मदद करते हैं, उनको हराने में हमारी मदद करते हैं, तो हम अगर जीते, यानी कि ब्रिटिशर्स अगर जीते, तो मीर जाफर को हम लोग नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। सेठ हमीद चंद को भी कहीं ना कहीं ऐसी ही लालच दी कि आपको भी हाई पोजीशंस देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और ये बात सुनते ही मीर जाफर और सेठ हमीद चंद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों में आ गए और उन्होंने उनका साथ दिया कि ओके, आपकी तरफ हम लड़ेंगे सिराजुद्दौला की तरफ से, बट हम मदद किसकी करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद स्टोरी में अभी ट्विस्ट आता है कि भाई क्या हुआ, इस बैटल का नाम प्लेसी क्यों है, यहाँ पर क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं लोगों ने फेक बहाना बनाया कि जो सिराजुद्दौला है वो प्रजा को खुश नहीं रख रहा है, वो प्रजा को खिलाफ काम कर रहा है, प्रजा उसके टाइम पे खुश नहीं है। ये सारी चीजें करके सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उकसाया। उकसाने के बाद 23 जून 1757 को, डेट याद रखना, 23 जून 1757 को प्लेसी नाम का एक ग्राउंड था, यानी कि बैटलफील्ड। पहले जो वॉर्स होते थे वो वॉर डायरेक्ट बम वगैरह से नहीं होते थे, तब के टाइम पे एक ओपन ग्राउंड चाहिए होता था। प्लेसी नाम के ओपन ग्राउंड में, और प्लेसी नाम का ग्राउंड कहां पर आया है? 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। यानी कि मुर्शिदाबाद नाम की जगह जो वेस्ट बंगाल में आई हुई है, उससे 38 किलोमीटर दूर प्लेसी नाम का एक ग्राउंड है। वहां पर कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुआ। डेट थी 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। किसके बीच में हुआ? तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। अब जो वॉर तकरीबन 2 से 3 दिन या उससे ज्यादा चलना चाहिए था, वो बैटल ऑफ प्लेसी जस्ट हाफ डे में खत्म हो गया। यानी कि आधे दिन में ही वॉर शुरू हुए, आधे दिन में ही पूरा का पूरा बैटल ऑफ प्लेसी खत्म हो गया। क्यों हार गए? क्योंकि मीर जाफर और सेठ हमीद चंद जो कहीं ना कहीं थे सिराजुद्दौला की तरफ, बट वो बैटल कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। मीर जाफर की दगेबाजी और सेठ हमीद की दगेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लेसी हार गए। बैटल ऑफ प्लेसी हारने के बाद मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। पूरा वॉर खत्म होने के बाद मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया। 24 परगनास, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, उनको कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड करने मिला। कहाँ ट्रेड करने मिला? तो 24 परगनास में। व्हाट इज मीनिंग बाय प्रगनास? प्रगनास यानी कि स्मॉल विलेजेस, ठीक है। जो विलेजेस का ग्रुप होता है कि भाई 2-3 विलेज मिला के एक ग्रुप बनता है, उसको बोला जाता है एक प्रगना। ऐसे 24 प्रगनास के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने मिला। क्यों ट्रेड करने मिला? क्योंकि अभी उनका दोस्त मीर जाफर नवाब बन चुका था और मीर जाफर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। मीर जाफर को कहीं ना कहीं बस एक नवाब बनना था, किंग बनना था, जो वो बन चुका था धोखेबाजी की वजह से। ये था बैटल ऑफ प्लेसी। क्विक बैटल ऑफ प्लेसी समझेंगे तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर उनकी बिना परमिशन के फोर्ट बना दिया था। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, उन्होंने फोर्ट पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उन्होंने चेन्नई से, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई से एक आर्मी बुलाई। आर्मी को लीड करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने उनको रियलाइज हुआ कि सिराजुद्दौला को हराना मुश्किल है। मुश्किल होने की वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करना चाहा। उन्होंने मीर जाफर और सेठ हमीद चंद को लालच दी और उनको अपनी तरफ कर लिया। 23 जून 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लेसी, यानी प्लेसी नाम की जगह पे जो मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर है, वहां पर बैटल ऑफ प्लेसी यानी कि वॉर हुआ। जो वॉर ज्यादा चलना चाहिए था उसकी जगह वो हाफ डे में खत्म हो गया। क्यों खत्म होगा? क्योंकि मीर जाफर और सेठ हमीद चंद ने धोखेबाजी की थी सिराजुद्दौला की वजह से। उसके बाद सिराजुद्दौला हार गए, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया।
नवाब ऑफ बंगाल बनाने के बाद ब्रिटिशर्स को 24 परगनास के अंदर बिना कोई रोक टोक के ट्रेड करने का मौका मिला, और जिसकी वजह से पूरा के पूरा इंडिया में एक मेजर इफेक्ट आया था। लोगों को एक डर बैठ गया था कि ब्रिटिशर्स ने अगर सिराजुद्दौला जैसे नवाब को हराया है तो कहीं ना कहीं वो हम तक भी आ सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्ट मेरे नंबर पर डीएम कीजिए। मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब वीडियो का सेकंड हाफ देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेसी कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक है। जहां पर बैटल ऑफ प्लेसी की स्टोरी खत्म होती है वहीं से बैटल ऑफ बक्सर की स्टोरी शुरू होती है। बैटल ऑफ प्लेसी की स्टोरी में हमने लास्ट में देखा था कि मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स का साथ दे के वो नवाब ऑफ बंगाल बन चुके थे। मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल, यही से स्टोरी शुरू होती है। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, कुछ ना कुछ बहाने से या कुछ ना कुछ तरीके से मीर जाफर से पैसे लूटते थे। पैसे लूटना यानी कि उससे पैसे लेते थे, उसको बार बार थ्रेट भी देते थे कि हमने ही तुझे नवाब बनाया है तो हम तुझे नवाब से हटा भी सकते हैं। ये सारी चीजें करके, ब्लैकमेलिंग करके वो मीर जाफर से करना कहीं पैसे लेते थे। और बाद में ये चीज सही भी हुई जब मीर जाफर ने उनका थोड़ा भी अपोज किया। किसका? ब्रिटिश एम्पायर का थोड़ा अपोज किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब से हटा के मीर कासिम को ला दिया। अब कौन है नवाब? मीर कासिम नवाब है। और यहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की गलती हो गई। उन्हें बाद में पता चला कि मीर कासिम तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वो सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, वो ब्रिटिशर्स की बात जल्दी मानने वाला नहीं है। जैसे ये बात पता चली उन्होंने वापिस मीर कासिम को नवाब से हटा के मीर जाफर को नवाब बना दिया। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मीर जाफर जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने थोड़ा ब्रिटिशर्स के सामने अपोज किया तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम का जब उनको पता चला कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, सेल्फ रिस्पेक्टेड और ये हमारी बात नहीं मानेगा, तब मीर कासिम को हटा के उन्होंने वापिस से मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब इस बात से मीर कासिम काफी नाराज हुए, काफी गुस्सा आया उसको कि मुझे बार बार ऐसा क्यों, कि बार बार ये नवाब बनाना हटाना। यानी उनको पता चल गया, मीर कासिम को ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। ये बात पता चलते ही मीर कासिम चले गए नवाब ऑफ अवध के पास, यानी अवध जो जगह है वहां के जो नवाब थे उनके पास गए। वहां पर उन्होंने पूरी बात बताई और वहीं पे मुगल एम्पायर के शाह आलम भी आए हुए थे। वहां पर 3 लोग अभी मिले हैं, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर के शाह आलम। इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सही बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी उनका लिमिट से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इन तीनों ने मिलकर बनाई यूनाइटेड आर्मी। यूनाइटेड आर्मी यानी कि मीर कासिम की आर्मी, नवाब ऑफ अवध की आर्मी और शाह आलम की आर्मी। इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि हम तीनों एक लड़ेंगे। किसके सामने लड़ेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और उन लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर यानी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या किया, वॉर के लिए चैलेंज किया। डेट थी 22 अक्टूबर 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को यह पता था कि जब इतने बड़े बड़े आर्मी, 3 आर्मी एक हो चुकी है तो ब्रिटिशर्स का हारना पॉसिबल है। और यहीं पर बैकफायर हो गया ब्रिटिशर्स की ट्रिक्स की वजह से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से या लोगों को भड़काने की वजह से, और ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनाइटेड आर्मी ब्रिटिशर्स के सामने हार गई। और बैटल ऑफ बक्सर कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीते। दीवानी राइट्स, अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर जीता उनको दीवानी राइट्स मिल गए। व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक। यानी कि अब तक वो लोग क्या कर रहे थे, मीर जाफर ऐसे अलग अलग नवाबों से वो लोग पैसा लेते थे। अब उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया है, उनका पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस कर दिया है, जिसकी वजह से क्या अब उनके पास पॉसिबल है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से वो लोग डायरेक्टली लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। वो लोग डायरेक्टली लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे और उनको टॉर्चर करेंगे। यहीं से शुरू हुआ था कि जैसे उन लोगों को परेशान करना, लोगों को परेशान करना, उनके ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना, ये सारी चीजें बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर शुरू कर दी थी। और इसी की वजह से पूरी इंडिया में ये खौफ फैल गया था कि ब्रिटिशर्स के सामने अगर इतनी बड़ी यूनाइटेड आर्मी नहीं टिक पाई तो हम लोग कैसे टिकेंगे। और यही से शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर का सुप्रीम पावर बनाने का पूरा सपना अभी सच होने वाला था।
आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर। तब तक आप लोग जुड़े रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 है उसके अंदर पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, वो जल्द ही यूट्यूब पे आ जाने वाला है। जिसने पार्ट 1 मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक है। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अगर आपकी कोई डिमांड है कि ऐसे नहीं सर ऐसे पढ़ाइए, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपका रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डीएम बिल्कुल करिए। तब तक जुड़े रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। थैंक यू वेरी मच।